हेलो गाइस, तो कैसे हो। नीट काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है और सभी को प्रॉब्लम हो रही है कि कॉलेज प्रेफरेंस आप कैसे सेलेक्ट करोगे। और इसी बीच में आपको बता देता हूँ कि कॉलेज प्रेफरेंस करने के लिए कुछ जो है आपको बात ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज का लिस्ट तैयार करना है। तो उसमें क्या क्या फैक्टर आपके लिए मायने रखता है, ये वीडियो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जिसका स्कोर जो है 640 प्लस है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 640 से नीचे 600 से 640 के बीच में जिसका भी स्कोर है उसमें अगर आप उसको भी मैं बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना है। ये जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करना है, ये 640 मार्क्स से अबव वालों के लिए ज़्यादा प्रेफरेंसेबल है, ठीक है। लेकिन जो इसके नीचे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये मायने नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए यही सबसे बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ा सा माइंड में ध्यान में रखना है कि कॉलेज जब आप तैयार कर रहे होते हैं लिस्ट, तो ये सब बात आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप जो कॉलेज जा रहे हो तो वह एक अच्छा सा कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। दूसरा आपके बारे में बात करूँ तो मैं उसका लोकेशन, सिटी क्या है, लोकेशन वो कहाँ लोकेटेड है। ऐसा नहीं कि शहर में लोकेटेड, शहर से बहुत दूर गांव में लोकेटेड है जहां पर आसपास कुछ भी नहीं है, नया कॉलेज है और वहां पर आप जाकर एडमिशन ले रहे हो। तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लोकेलिटी सिटीज़ का। वहाँ पे घूमने वाला प्लेस होना चाहिए, रेस्टोरेंट होना चाहिए, आप थोड़ा बहुत रिफ्रेश हो सको, ऐसा लोकेशन वाला सिटी सेलेक्ट करना, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, आगे अगर आपको काउंसलिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आपको लगता है कि पेड काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझे पेड काउंसलिंग के लिए इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो। MBBS/11/ जो है इंस्टा ID है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दोगे, ठीक है। कॉल नहीं रिसीव होगा इस पर, आप व्हाट्सएप कर दोगे तो आपका पेड काउंसलिंग के लिए आप अवेलेबल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो आपका डिस्टेंस मायने रखता है, ठीक है। डिस्टेंस कहाँ कितना दूर है, आपके घर से कॉलेज का डिस्टेंस कितना दूर है, शहर से जो है कॉलेज का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बहुत मायने रखता है कि 3-4 दिन का छुट्टी हुआ, घर निकल लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है आपका कॉलेज प्रेफरेंस के लिए। दूसरा आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो कॉलेज कैंपस है। आप जब से नीट रिजल्ट निकला होगा तभी आप जाकर सभी कॉलेज का कैंपस टूर कर रहे होंगे, तो कॉलेज कैंपस बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो कॉलेज कैंपस भी बहुत सही मायने रखता है आपके प्रेफरेंस लिस्ट में। दूसरा आपका आता है कि वहाँ का एकेडमिक क्या है। एकेडमिक बहुत सारे मेडिकल कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं जहाँ का एकेडमिक बहुत पुअर होता है, वहाँ का रिजल्ट बहुत ख़राब होता है, वहाँ का जो PG में सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे प्रोफेसर HOD हैं कि नहीं है, सब्जेक्ट वाइज हैं कि नहीं, सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं कि नहीं है। दूसरा आता है रैंकिंग, उस मेडिकल कॉलेज का रैंकिंग क्या है। आप जैसे कि एम्स का मान लो तो रैंक 1 है एम्स, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको एम्स को ही रखना है, ठीक है। तो रैंकिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर जैसे मान लो आप अभी ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग करा रहे हो, आप स्टेट काउंसलिंग कराओगे, ठीक है। तो स्टेट के जो टॉप कॉलेज होंगे, ऑल इंडिया कोटा के जो टॉप कॉलेज होंगे, उसको रैंकिंग में आप प्रेफरेंस दोगे अभी ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है। स्टेट वाला प्रेफरेंस बाद में मायने रखता है, लेकिन पहले अभी जो है ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा आगे वाला जो फैक्टर होता है वो फ़ी। अब कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो उसका फ़ी जो है अफोर्डेबल हो, ऐसा नहीं है कि उसका जो है लाख रुपये से ऊपर है पर ईयर का। तो बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फ़ी अच्छा खासा हाई है, तो उसको भी आपको पिन पॉइंट करना है। कहाँ से, तो आपको गूगल से करना पड़ेगा। ये सब काम जो मैं बता रहा हूँ गूगल से, यूट्यूब से आपको सर्च करना पड़ेगा कि फ़ी ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम यूपी बिहार, जो भी आपको स्टेट का कॉलेज चाहिए वहाँ का लिस्ट तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंग में आपको फ़ी रखना है। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है आपको मैं ईजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। गवर्नमेंट बॉन्ड कोई भी, जैसे बिहार का मैं मान लेता हूँ, कोई कॉलेज है बिहार का, तो वहाँ पे आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो वहाँ पर ये गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसा सिस्टम लगा देता है। जैसे कि मान लो अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ये 10 लाख का बॉन्ड रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप MBBS में एडमिशन लेते हो तो आप कंप्लीट MBBS करोगे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद इसमें जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है ना, इसमें भी 2 तरह का बॉन्ड होता है। एक एकेडमिक बॉन्ड होता है और एक ऑन ड्यूटी बॉन्ड होता है। तो बहुत जगह एकेडमिक बॉन्ड है, बहुत जगह ऑन ड्यूटी बॉन्ड है। तो अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि एकेडमिक बॉन्ड में क्या मतलब है। जब आप MBBS में एडमिशन ले रहे हो किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पर 5 साल का अगर कोर्स है तो 5 साल के बीच में आप छोड़ के नहीं जाओगे सीट, ये आपका बॉन्ड फॉर्म फिल होगा। अगर 5 साल के बीच में आप छोड़ कर जाते हो तो
तो वहाँ पर आपको 10 लाख 12 लाख जो भी बॉन्ड का पेमेंट है वो पेमेंट करके ही सीट छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप बीच में छोड़कर कोर्स को नहीं जा सकते हो। और दूसरा होता है ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी में क्या होता है, जब आप MBBS कंप्लीट कर लिए हो, MBBS कंप्लीट करने के बाद आपको इसी जिस स्टेट का कॉलेज है उस स्टेट में 2 से 3 साल का जो भी वहाँ का रूरल एरिया होगा, अर्बन एरिया होगा, वहाँ पर आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। अगर आप ड्यूटी नहीं करते हो तो आपको जो है इतना 10 लाख 12 लाख जो भी उसका फ़ी है बॉन्ड का, वो आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप छोड़ सकते हो। अगर मान लो कहता है बॉन्ड वाला में एक और डाउट आता है कि मैं UG तो यहाँ से स्टेट बिहार से कर लिया और जो PG है मुझे UP में करना है, तो क्या करना है उस टाइम, क्या करना है? तो आप PG UP से करके आओ, फिर 3 साल का जो ड्यूटी करना पड़ेगा आपको बिहार में ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ये आपको बिहार कितना कौन सा स्टेट में बॉन्ड सिस्टम है वो आपको गूगल से मिल जाएगा। बाकी जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होगे तो वहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा और उसका जो फ़ी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तीसरा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो प्रैक्टिकल लैब। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में होता है कि प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल के टीचर ही नहीं होते, वहाँ के जो रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं। तो प्रैक्टिकल लैब बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपका जो बेस है वो प्रैक्टिकल पर ही बेस्ड है मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो मेडिसिन जो भी प्रैक्टिस करोगे आप प्रैक्टिकल पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट आता है आपका जो है वो पेशेंट इनफ्लो कितना है हॉस्पिटल में। जो आप मेडिकल कॉलेज जा रहे हो वहाँ पे पेशेंट इनफ्लो है कि नहीं है। नया है तो बहुत बच्चे इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि वहाँ पे पेशेंट इनफ्लो ही नहीं है। बहुत सारा होता है कि कैंपस बहुत अच्छा है, पेशेंट इनफ्लो है ही नहीं, तो फिर उस मायने में आप क्या करोगे। तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि पेशेंट इनफ्लो है कि नहीं है वहाँ पर, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर से जाओगे वार्ड ड्यूटी तो अगर पेशेंट ही नहीं रहेगा तो पेशेंट को देखोगे ही क्यों। इसीलिए जो आपके ओल्ड मेडिकल कॉलेज होते हैं, ओल्ड मेडिकल कॉलेज को आप प्रेफरेंस दोगे। ओल्ड मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके माइंड में बैठा हुआ है कि ये बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है तो वहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है, तो इसलिए ओल्ड कॉलेज को आप थोड़ा सा ऊपर रखोगे इन कंपैरिजन टू न्यू वाले मेडिकल कॉलेज को। नेक्स्ट फैक्टर जो है आपका हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं है। गर्ल्स हैं तो उनके लिए अफोर्डेबल हॉस्टल है कि नहीं है, बॉयज़ है कि बॉयज़ हॉस्टल है कि नहीं है। फर्स्ट ईयर में तो मैक्सिमम जगह बहुत कम जगह ही है, इसलिए कहता है फर्स्ट ईयर के लिए छोड़ दो और नेक्स्ट आगे का भी ध्यान में रखना कि सेकेंड ईयर में मिलता है कि नहीं है हॉस्टल। तो हॉस्टल बहुत बड़ा फैक्टर। सबसे जो खतरनाक फैक्टर है ना वो रैगिंग का फैक्टर है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में बहुत खतरनाक रैगिंग होता है, तो रैगिंग को आप इग्नोर नहीं करोगे। वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे होंगे उनसे कांटेक्ट करोगे जो आपसे फ्रेंडली बात कर सके कि इसके बारे में खुलकर बताइए आप रैगिंग के बारे में वहाँ होता है कि नहीं है उस मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो रैगिंग फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको आप प्रेफरेंस करोगे इन कंपैरिजन टू अदर चीज़ें। उसके बाद आपको इतना चीज़ करने के बाद क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे वहाँ से आपको फ़ी, ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग क्या है ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा एक पेज पर। उसके बाद यहाँ इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप कॉलेज का लिस्ट तैयार कर लोगे, ठीक है, कॉलेज का लिस्ट तैयार कर लोगे। उसके बाद आप उसमें रैंकिंग देखोगे, उसका कॉलेज कैंपस ढूंढोगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल एकेडमिक सब सर्च करोगे, कॉलेज कैंपस टूर सर्च करोगे यूट्यूब पे। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। मैं कुछ लिस्ट बना देता हूँ कि आपको कैसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जो एम्स हैं, एम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेजेज है, जितने भी एम्स हैं, ठीक है, जितने भी एम्स है, BHU है, ठीक है, उसके बाद जो दिल्ली के कॉलेज हैं, दिल्ली के मेडिकल कॉलेज MGM हो गया या UCMC हो गया, तो उसको सबसे ऊपर रखते हैं। तो इन कंपैरिजन तो उसका सब कुछ जो है बहुत अच्छा है और बच्चे इसको प्रायोरिटी भी देते हैं, इसलिए कट ऑफ उनका है भी जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद आप क्या करोगे, इतना करने के बाद आप जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का आपके जिस भी स्टेट में आते हो उसका जो टॉप 2 कॉलेज है, टॉप 2 कॉलेज, उसको प्रेफरेंस लिस्ट में रखो, ठीक है। इतना करने के बाद जब स्टेट का हो गया, उसके बाद अपने अड़ोसी पड़ोसी वाले स्टेट में जाओ। अपने अड़ोसी पड़ोसी वाले स्टेट में देखो कि वहाँ पर जो है टॉप 2 कौन मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद अपने आसपास के कॉलेज को देख लोगे, अपने स्टेट के बगल वाले कॉलेज को देखोगे कि वहाँ के टॉप 2 कॉलेज को ले लिए, फिर दूसरे स्टेट का जो बगल वाला है उसको टॉप 2 कॉलेज में रख दिए। तो इस तरीके से आप लिस्ट तैयार करोगे, ठीक है। तो आप अगर अच्छे मार्क्स से लाए हो तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस लिस्ट करोगे। लेकिन जो बच्चे का मार्क्स अच्छा नहीं है उनको क्या करना है, तो उनको सबसे पहले तो अब टॉप कॉलेज रखना ही है। उसके बाद स्टेट का 5 कॉलेज रखना है,
स्टेट का कॉलेज रखना है, ठीक है। फिर जो नेबर स्टेट है जिसमें बॉन्ड नहीं है उसके कॉलेज को रखोगे, ठीक है। 5 कॉलेज रखोगे। फिर आसपास के जो कॉलेज हैं जिसमें बॉन्ड नहीं है उसको रखोगे, ठीक है। उसके नीचे जो जितना भी मेडिकल कॉलेज है जिसमें आपको लग रहा है कि साउथ के कॉलेज हैं जिसमें थोड़ा बहुत बॉन्ड कम है, जैसे 2 लाख 3 लाख का बॉन्ड है, तो उसको फिल करो। फिर जहाँ पे हाई बॉन्ड है उसको फिल करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करोगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो या मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक, या इंस्टा पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।